हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्मोन्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोन्स और डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि डिफरेंट हार्मोन्स सेक्रेट करती हैं और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स को कैसे डिफाइन करेंगे। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स that secrete from the endocrine glands, or you can say that ductless glands। अब इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले केमिकल सब्सटेंस को हार्मोन कहते हैं। इन्हें केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। एंजाइम्स और हार्मोन्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंजाइम्स भी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, हार्मोन्स भी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और हार्मोन्स डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हार्मोन्स और एंजाइम्स एक तरीके से इनमें सिमिलरिटीज़, मोस्टली सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन मेन डिफरेंस इसमें क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो सिमिलरिटीज़ लिखी हुई हैं कि ये जो हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं लिविंग बीइंग की बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं, मोस्टली मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं या इनकी ज़रूरत है ट्रेस अमाउंट में होती है। एंजाइम या हार्मोन अपना इफ़ेक्ट या अपनी मैकेनिज्म कंप्लीट करने के बाद डिफ्यूज़ हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दोबारा से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंजाइम और हार्मोन्स दोनों ही बहुत ही स्पेशल होते हैं, इनकी हाई स्पेसिफिसिटी होती है। तो इनकी हाई जो स्पेसिफिसिटी होती है यानी स्पेशल टेम्परेचर, स्पेशल पीएच, स्पेशल सबस्ट्रेट पर वर्क करते हैं। एंजाइम और हार्मोन्स दोनों ही प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये तो सिमिलरिटीज़ हैं। अब डिफरेंस क्या है? एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, लेकिन हार्मोन्स जो हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को पूरा कंप्लीट करते हैं, यानी पूरा जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम हार्मोन्स करते हैं। एंजाइम्स डक्टलेस ग्लैंड से हार्मोन्स डक्टलेस ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो डक्ट ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। मीनिंग जो एंजाइम्स होते हैं वो जहाँ पर सेक्रेट होते हैं वहीं पर ही वर्क करते हैं, जहाँ पर रिलीज़ होते हैं वहीं पर वर्क करते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होते हुए अपने टारगेट आर्गन्स तक पहुँचते हैं और वहाँ पर अपना वर्क करते हैं। मोस्टली जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का कुछ अमीनो एसिड के ही होते हैं, यानी अमाइंस होते हैं। डिफरेंट टाइप के स्टेरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं, लेकिन एंजाइम्स जो हैं वो सभी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरीके से ये जो मेन डिफरेंस रहा है एंजाइम और हार्मोन्स में, इनको क्लियर कर लेंगे। मेनली डिफरेंस आप स्टार्ट करेंगे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन से। दूसरा जो है एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, जबकि हार्मोन को पूरा रेगुलेट करते हैं यानी कंप्लीट करते हैं। एंजाइम जहाँ रिलीज होते हैं वहीं पर ही अपना फंक्शन करते हैं, लेकिन हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सर्कुलेट होते ही अपने टारगेट आर्गन तक पहुँचते हैं, वहीं पर फंक्शन करते हैं। नाउ नॉन इंडोक्राइन हार्मोन, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि नॉन इंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होते हैं। मोस्टली हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिस है, पीजी, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो हार्मोन है इसको ह्यूमन सीमन से सबसे पहले यानी ह्यूमन सीमन में 1930 में डिस्कवर किया गया था। प्रोस्टाग्लैंडिस एक हार्मोन है जो कि ह्यूमन सीमन में प्रेजेंट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिस टर्म का यूज़ सबसे पहले उल्फ वॉन ने यूज़ किया था। फेरोमोन्स जो कि दूसरे ऐसे हार्मोन हैं
जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होते हैं, या इन्हें हम नॉन इंडोक्राइन हार्मोन कह सकते हैं। नेक्स्ट नॉन इंडोक्राइन हार्मोन फेरोमोन्स। फेरोमोन्स ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि कम्युनिकेशन का काम करते हैं इंडिविजुअल्स के बीच। ये हार्मोन्स बॉडी के आउटसाइड रिलीज़ किए जाते हैं और एयर के थ्रू एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को सिग्नल देते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। फेरोमोन्स को एक्टो हार्मोन्स भी कहा जाता है। फेरोमोन टर्म का यूज सबसे पहले कार्लसन और लिसन ने 1959 में किया था। इन्हें सेमी केमिकल्स भी कहा जाता है। डिफरेंट इंसेक्ट्स, डिफरेंट एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स डिफरेंट टाइप्स के फेरोमोन्स रिलीज करते हैं जो कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। फीमेल जो सिल्क मॉथ है वो फेरोमोन रिलीज करता है। इस फेरोमोन को फीमेल सिल्क मॉथ जो फेरोमोन रिलीज करता है इसे बम्बाइकल फेरोमोन कहते हैं। कि जो बम्बाइकल फेरोमोन है इसको सिक्रीट करने के लिए एब्डोमेन के ऊपर एक ग्लैंड होती है छोटी सी, जो कि आउटसाइड द बॉडी इस हार्मोन को सिक्रीट करती है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स कितने टाइप्स के हैं? सेक्स फेरोमोन्स, एग्रीगेशन फेरोमोन्स, अलार्म फेरोमोन्स और मार्किंग फेरोमोन्स। तो सेक्स फेरोमोन्स क्या होते हैं? अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे बम्बाइकॉल सिल्क मॉथ में, क्वीन सब्सटेंस हनी बी में, सिविटोन कैट में, मस्कोन मस्क डियर में। एग्रीगेशन जो फेरोमोन्स हैं ग्रैंडियोल जैसे हनी बी में, जो कि एग्रीगेट करने में हेल्प करते हैं। अलार्म फेरोमोन्स जो है वो कुछ सिग्नल्स को बताते हैं, यानी अलार्म देते हैं जब डेंजर होता है उसके लिए, तो इन्हें डेंजर सिग्नल्स कहा जाता है। और मार्किंग फेरोमोन्स ये मार्क करने का काम करते हैं, जो कि डिफरेंट एनिमल्स इंसेक्ट के थ्रू सिक्रीट होते हैं। नाउ ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम वेल डेवलप्ड सिस्टम है। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में मेनली हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, गोनेड्स, प्लेसेंटा और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा ग्लैंड्स आती हैं। ये जो ऑर्गन्स है या ग्लैंड्स हैं ये ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं। डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो एम्ब्रियो के 3 जर्म लेयर्स होती हैं, इनमें किस किस पार्ट से डेवलप होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्मल से, पिनियल ग्लैंड एक्टोडर्मल से, एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल मेडुला ये भी एक्टोडर्मल से डेवलप होता है, और हाइपोथैलेमस ये भी एड्रिनल ग्लैंड जो एक्टोडर्म से डेवलप होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स मीसोडर्म से, गोनाड्स मीसोडर्म से डेवलप होती हैं। थायराइड इंडोडर्म से, पैराथायराइड इंडोडर्म से, थाइमस और पैनक्रियाज ये इंडोडर्म से डेवलप होती हैं। तो एक तरीके से पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल मेडुला और पिनियल ग्लैंड ये एक्टोडर्मल होती हैं, जो कि एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं।
नाउ नेक्स्ट फर्स्ट ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, जो कि एक्टोडर्म से डेवलप होती है। हाइपोथैलेमस वर्टिब्रेट्स में ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी इंटरफेस का काम करता है। नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम को एक साथ रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हालांकि मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड खुद ये ग्लैंड से कंट्रोल होती है, इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करती है और रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। और इनहिबिशन हार्मोन सिक्रीट करती है, यानी जब ज़रूरत होती है तो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है, और जब उसको स्टॉप करना होता है हार्मोन्स को सिक्रीशन को, तो इनहिबिशन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड रहती है हमारे ब्रेन में। मिड ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन स्टेम है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसी के पास में ये ग्लैंड लोकेट रहती है। नेक्स्ट, न्यूरो हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस के से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं या कौन कौन उसके थ्रू हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH, ग्रोथ हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन इसे कहते हैं GH या RH, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन यानी RIH, या इसे सोमैटोस्टेसिन भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर PRF या प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRL भी बोलते हैं इसे, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर PIF, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, MSH यानी मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन MSH इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इस तरीके से डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं इन हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए। जैसे MSH को रिलीज़ करने के लिए MRH जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, और इसको स्टॉप करने के लिए MRIH जो है वो उसको कहता है कि आप जो MSH है यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसको आप स्टॉप करिए। तो इस तरीके से ये कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। नाउ द सेकेंड ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये मोस्टली फंक्शन को परफॉर्म करती है, मोस्टली ग्लैंड्स जो है इनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये एक्टोडर्म से डेवलप होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक एपिंडिबुलर स्टाल्क से अटैच रहती है। मेल में नॉर्मली स्लाइटली बोल सकते हैं ज़्यादा वजन की होती है, थोड़ा सा वजन ज़्यादा होता है। इसका वजन है यानी वेट है नियरली 0.5 ग्राम होता है, और फीमेल्स में इसका 0.45 ग्राम होता है।